सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू लेक्चर। सो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे जेई में एक क्वेश्चन और बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं इस चैप्टर में से। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे बड़ी बात ये है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस आपको मेरे साथ हमारे इस वेक्टर अलजेब्रा की सीरीज़ में बने रहना है। तो आइए सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर अप करेंगे, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें सिलेबस ही नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है। तो हम पहले वो देखते हैं। हमें सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा में देखना है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या होती है। फिर देखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। फिर आएगा स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। फिर आएंगे ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपके लिए बिल्कुल ही नया है। फिर इसकी जियोमेट्रिक एप्लीकेशन। अब वेक्टर जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपने ऑलरेडी अपने फिजिक्स में क्या होगा, जहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से आप फिजिक्स करते हो, तो फिजिक्स के उस चैप्टर में आपने क्या हुआ होगा। तो अगर आपने नहीं किया वहाँ पे, या अगर आपको समझ में नहीं आया होगा उस वक्त, तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे पक्के से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर क्या है। व्हाट डू मीन बाय वेक्टर, फैक्टर किसे कहते हैं। तो वेक्टर इट इज ए क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है विच हैव मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, एक इनफाइनाइट, एक फाइनाइट न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसका एक मैक्सिमम लेंथ है, जिसका एक लेंथ है, एक वेट है, जिसके पास कुछ है, मतलब उसके पास एक फाइनाइट न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैग्नीट्यूड आप किसे कह सकते हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके पास एक फाइनाइट न्यूमेरिकल वैल्यू है। एंड डायरेक्शन, उसकी एक डायरेक्शन है कि हाँ भाई वो साउथ पे जा रहा है, ईस्ट पे जा रहा है, नॉर्थ पे जा रहा है, नॉर्थ साउथ पे जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, एक डायरेक्शन है उसके पास। एंड इट फॉलोज, और वो फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, अब ये क्या चीज़ है, अब हम इसी पे ही डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पर फिर भी मैं यहाँ पे, सपोज ये एक वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर एक ये है, ये एक वी वेक्टर है, और ये एक सी वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों वेक्टर को ये ज्वाइन कर रहा है, ये सी वेक्टर हमारा। तो सी वेक्टर का जो होगा हमारा, वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ इसके बराबर है। ये है हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास आप डायरेक्शन है, और जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, यानी जिसकी दो साइड्स का सम इक्वल टू उसके थर्ड साइड है। आप सिंपल याद रखते हो, दो साइड्स का सम किसके इक्वल है, थर्ड साइड के, उसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। इस तरीके से अब ये जो वेक्टर है, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर जो है, ये एक वेक्टर है, और इसे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर। इसे हमेशा इनिशियल पॉइंट, और जहां पे आपका एरो बना हुआ होता है उसे हम हमेशा फाइनल पॉइंट या फिर हेड कहते हैं, और जहां पे एरो नहीं बना हुआ उस वाले पार्ट को टेल या इनिशियल पॉइंट कहते हैं। तो अब ए वेक्टर वी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन कभी भी ए और बी के दोनों के ऊपर वेक्टर नहीं लगाना है, हमेशा एक ही लगेगा, एक वेक्टर ही लगेगा दोनों को लेके, क्योंकि ये एक पर्टिकुलरली एक ही सेगमेंट को दिखा रहा है, इसीलिए ये पर्टिकुलरली एक सेगमेंट को दिखा रहा है इतना, इसीलिए ये एक है। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्चुअल बहुत होता है कि जब हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो हम राइट की तरफ वेक्टर, जब हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तब हम लेफ्ट वेक्टर देंगे, नहीं। वेक्टर हमेशा, वेक्टर को हम इसी तरीके से ही रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, चाहे आप राइट पे जा रहे हो, लेफ्ट पे जा रहे हो, साउथ नॉर्थ कहीं पे भी जाओ, हमेशा आपको यही दिखाना है। अब कई बुक्स में आपको जो वेक्टर है वो आपको ऐसे दिखा देंगे, ए थोड़ा बोल्ड सा करके, काफ़ी कलरिंग सा करके लिखते थे वो लोग ऐसे। तो घबराना नहीं है, ये भी वेक्टर ही है। को कहीं पे आपको वेक्टर ऊपर ऐसे साइन दिखा देंगे, कहीं पे आपको ऐसे बोल्ड कर देते हैं। तो अगर आप एग्जाम पे करने के लिए बैठोगे तो इतना बोल्ड करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए हम ये नॉर्मल कन्वेंशन यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम मैग्नीट्यूड की, हमने बात की, मैग्नीट्यूड को हम दिखाते कैसे, ये मॉड, मॉड के साइन से। अब आते हैं हम स्केलर कि स्केलर क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, एक क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड ओनली। एक वेक्टर का एग्जांपल देखते हैं, वेलोसिटी वेक्टर का एग्जांपल है, आपने 11 में पढ़ा हुआ होगा फिजिक्स में। स्केलर किसे कहते हैं, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, वो कोई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है अपना, बस। अब आते हैं टाइप्स। टाइप्स कितनी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, यानी ये
ऐसा एक पॉइंट है मान लो ऐसा, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट यही है, तो ये एक जीरो मैग्नीट्यूड का है। अब है यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? ए वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट। अब यूनिट वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये देखते हैं। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट हमेशा किया जाता है ए कैप से, इसे वेक्टर का साइन कहते हैं, और जहां पे ए के ऊपर ऐसे कैप से रहती है इसे हम कहते हैं ए कैप। ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आपको ए वेक्टर लिखना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। अब आता है, हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे मेरे एक वेक्टर दिया हुआ ए 5xi कैप प्लस 6yj कैप। अब मुझे क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस, अब जेड स्क्र भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जेड यहाँ पे है ही नहीं तो इसलिए मैंने लिखा नहीं था, तो अब लिख सकते हो। अब एक्स कितना है? ये 5, ये क्या है? वाई 6, 5 स्क्र 25, 6 स्क्र 36 प्लस वा अंडर रूट ऑफ 61। अब आता है ए कैप। ए कैप क्या है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो 5xi कैप प्लस 6y जे कैप प्लस अपॉन में क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 61, फिर आप इसे सेपरेट करके लिख सकते हो। अब जो आपका आई कन्वेंशन है, जो कन्वेंशन आपका आई है वो हमेशा किसके लिए यूज होगा? एक्स के लिए। जो कन्वेंशन आपका जे है वो हमेशा किसके लिए होगा? वाई के लिए। और जो कन्वेंशन आपका के है वो हमेशा होगा जेड एक्सिस के लिए। तो ये है हमारे एक्सिस और ये है हमारे कैप। कैप कह सकते हो या वेक्टर कह सकते हो। आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर हमेशा एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे इस लेक्चर पे हमने देखा कि वेक्टर किसे कहते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन हमने देखा, स्केलर क्वांटिटी देखा, एक न्यूमेरिकल देखा और हमारा सिलेबस देखा। तो अगले लेक्चर पे ये जो टाइप्स है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 टाइप्स लिए थे, पर अभी और भी कई टाइप्स हैं, जैसे कि आपके लोकलाइज्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, ऐसे कई तरीके के भी आपको मिलेंगे। तो हम वो देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में। सो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। सो आप जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। सो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मतलब। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए। और इस वीडियो में अगर कुछ चेंजेस आपको चाहिए या आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।